गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। ओके, चैट बॉक्स में एक लिंक हमने तुम लोगों को भेजा है, ठीक है? सभी लोग वो लिंक एक बार ओपन करेंगे। यस सर, कर लिए। सभी ओपन कर पा रहे हैं? यस सर। Sir, it's showing not found. The request on the server is not found. It is अच्छा, showing. तुमने डायरेक्टली उसी हाइपरलिंक पे क्लिक करके ओपन करने की कोशिश की है, राइट? एक काम करो, उस पूरा जो हमने चैट बॉक्स में जितना पूरा लिंक भेजा ना, क्योंकि उसमें शायद लास्ट का जो पार्ट है वो ndex.html, वो हाइपरलिंक नहीं है। तो पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करो और देन उसके बाद पेस्ट करके तब उस यूआरएल को खोलो, ओपन करो। Okay, sir. सर नॉट फाउंड आ रहा है। बेटा उस लिंक को पूरा सेलेक्ट करो पहले, ठीक है? क्योंकि वहां आई के बाद जो ndex.html है वो हाइपरलिंक नहीं है। तो उस हाइपरलिंक पे क्लिक करने की बजाय पूरा लिंक को सेलेक्ट करो, उसके बाद वहां पे जाके अपने तुम गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो वहां पे पेस्ट करो और देन एंटर करो। पहले पूरा यूआरएल कॉपी कर देना। ठीक सर। नहीं हो रहा फिर भी सर। तो लास्ट में index.html होगा। index.html जो है, हाँ, वो वहां पे मिसिंग हो रहा होगा। जिसने भी डायरेक्ट हाइपरलिंक पे क्लिक किया होगा उसे इस तरह की विंडो दिख रही होगी, नॉट फाउंड वाली ना। तुम्हें पूरा ये सेलेक्ट करना है। हाँ सर, ओपन हो गया है। अभी भी कोई ऐसा जिसका ओपन नहीं हो रहा है? सभी लोग वर्चुअल लैब ओपन कर पा रहे हैं? कोई ऐसा जिसके सिस्टम में अभी भी कुछ एरर दिखा रहा हो? Yes, sir. Error आ रहा है. क्या एरर आ रहा है बेटा? Sir, यहाँ पे आ रहा है sir. Sir, URL not found. यूआरएल नॉट फाउंड। अच्छा, उसको ऐसा करो, पूरा जो हमने तुम्हें चैट बॉक्स में जो तुम्हें लिंक भेजा है उसको पूरा सेलेक्ट Yes, करो एक sir. बार, ठीक है? उसको सेलेक्ट करने के Okay, बाद sir. कॉपी करो, कॉपी करके फिर उसको गूगल में पेस्ट करो, Okay, sir. ठीक है? केवल हाइपर लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ये प्रॉब्लम आ रही है। Okay, sir.
और जिन लोगों का ओपन हो गया है वो एक बार यहाँ पे जो थ्योरी दी हुई है उसको एक बार रीड आउट करेंगे। ठीक है, जब तक बाकियों का जिनका ओपन नहीं हो पा रहा है उनका भी ओपन हो जाए तब तक आप इसकी नॉर्मल थ्योरी पढ़े। यस सर, हो गया ओपन। ओके, कोई अभी भी ऐसा है जिसका भी ओपन नहीं हो पा रहा है? ओके, पीएन जंक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितनी थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए वो ऑलरेडी तुम लोग क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इस थ्योरी पे ना जाते हुए फिर भी अगर हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार इसकी थ्योरी भी एक बार खुद से पढ़ लेंगे। ठीक, प्रोसीजर में आओ। लेट्स से हमें क्या करना है यहाँ पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, हमें बेसिकली पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करनी है। ठीक, तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें पहले फॉरवर्ड बायस में तुम्हारे डायोड को कनेक्ट करना होगा। अपने डायोड को हमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उसके अक्रॉस जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को धीरे धीरे चेंज करना है और उसके रिस्पेक्ट में जो करंट हमें मिल रही है, मतलब हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है उसको हम वेरी करा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो करंट है उसको देखते जा रहे हैं कि क्या क्या करंट आ रही है। और जब हमें इस तरह के V और I के मतलब डिफरेंट वोल्टेजेस पे डिफरेंट करंट हमें मिलती जाएगी तो इसकी हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि एग्जैक्टली क्या VI कैरेक्टरिस्टिक बन कैसे रहा है, मीनिंग किस तरह से वोल्टेज के साथ डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रहे हैं उसके साथ किस तरह से करंट डायोड के अक्रॉस की जो डायोड के थ्रू जो करंट जा रही है वो किस तरह से वेरी हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्रोसीजर में क्या है, फॉरवर्ड बायस तुम्हें करना है। देखो यहाँ पे दोनों डायोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें, एक बार हम सिलिकॉन डायोड के लिए बात कर रहे हैं, एक बार हम जर्मेनियम डायोड के लिए बात कर रहे हैं। प्रोसीजर और बाकी चीजें दो सब कुछ सेम है, बट बस इतना सा है दोनों के मटेरियल डिफरेंट है तो उनकी वजह से जो वोल्टेजेस हमको मिल रहे होंगे, मीनिंग जो कट इन वोल्टेज, जो कट ऑफ वोल्टेज, जो बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यूज जो आ रही होंगी वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। नाउ अगर तुम्हें डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है तो इस तरह का कुछ सेटअप तुमको बनाना होगा। जो यहाँ पे सेटअप दिख रहा है इस तरह का कुछ सेटअप अपने सर्किट में बनाना होगा, मतलब यूजिंग सम वायर्स एंड रजिस्टर एंड डायोड। इस तरह का तुम्हें सेटअप बनाना होगा जिससे तुम यहाँ देखो ये अच्छा ये एरो जो मेरा है वो विजिबल है सभी को? स्क्रीन पे जो एरो माउस का जो एरो है या कोई भी एरो तुमको विजिबल है? जी जी सर, हाँ सर, विजिबल है। पॉइंटर विजुअल है। हाँ हाँ पॉइंटर विजुअल है ना, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ हमने एक अमीटर सीरीज में लगा रखा है। ठीक, उससे हम क्या करेंगे, इस डायोड में देखो डायोड और ये रेजिस्टेंस सभी सीरीज में है, राइट। तो इस डायोड के अक्रॉस जो करंट जा रही होगी इस अमीटर से मेजर करेंगे और यहाँ पे एक हमने वोल्टमीटर लगाया है जिससे हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे। ये हमने यहाँ पे एक डीसी सप्लाई दी है, उस डीसी सप्लाई को हम स्लाइटली वेरी करेंगे और इस डीसी सप्लाई के वेरी होने पे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों ही चेंज होंगे। और हमें क्या रीडिंग लेनी है, इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट आ रही है ये रीडिंग्स हमें लेनी है, मीनिंग अमीटर और वोल्ट मीटर के अक्रॉस
जब हमने इस डीसी वोल्टेज को चेंज किया तो हमें हमारे जो अमीटर और वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें चेक करने। ठीक, पहले हमने इन जनरल क्या किया इसमें 0.2 वोल्ट पे हमने ऐसे जो अपना डीसी वोल्टेज था उसको इन जनरल 0.2 वोल्ट पे रख दिया। बस 0.2 वोल्ट रखने का रीजन बस इतना सा है कि जो तुम्हारा डायोड होता है, इन जनरल जो डायोड होता है उसका कट इन वोल्टेज यानी वो वोल्टेज जिसपे वो फॉरवर्ड बायस होगा, वो वोल्टेज जिसपे वो फॉरवर्ड बायस होगा वो सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 रहता है। तो हमने सिंपली 0.2 वोल्ट दिया कि मीनिंग अब ये डायोड आपका जर्मेनियम का हो या सिलिकॉन का हो, ठीक है, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये फॉरवर्ड बायस ना हो, इसके लिए हमने फॉरवर्ड बायस से यानी कट इन वोल्टेज से लेस देन वोल्टेज दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो लोग ये डाउट में आ रहे हैं कि कट इन वोल्टेज क्या है, तो देखो हमने जो बिल्ट इन वोल्टेज दिया था वहां पे, बिल्ट इन वोल्टेज की बात की थी, बैरियर हाइट की बात की थी, बिल्ट इन वोल्टेज की बात की थी, वो मिनिमम वोल्टेज जो पीएन जंक्शन को रिक्वायर्ड होगा फॉरवर्ड बायस में आने के लिए, मीनिंग जब तक आप उस बैरियर हाइट से ज्यादा यानी उस बिल्ट इन पोटेंशियल से ज्यादा का पोटेंशियल पीएन जंक्शन के अक्रॉस नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में नहीं आएगा। प्रैक्टिकली जब तक तुम बिल्ट इन पोटेंशियल से ज्यादा का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कराओगे डायोड को तब तक वो फॉरवर्ड बायस में नहीं आएगा। यानी यहाँ जिस कट इन वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं वो कट इन वोल्टेज कुछ और नहीं बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर है। ठीक, और सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट होता है। ठीक, देन हमने डायोड कनेक्ट किया, रजिस्टर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर, अमीटर, सारी चीजें कनेक्ट की। यहाँ पे ध्यान से देखो, बैटरी जो हमने कनेक्ट की है, बैटरी का पॉजिटिव साइड इनडायरेक्ट वे में ही सही लेकिन डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है। भले एक रजिस्टर और अमीटर बीच में है लेकिन फिर भी इस बैटरी की जो पोलरिटी है यानी पॉजिटिव साइड जो है बैटरी का वो डायोड के पी साइड पे कनेक्टेड है और नेगेटिव जो है वो उसका एन साइड पे कनेक्टेड है। इन कनेक्शंस को ध्यान से देखना क्योंकि अभी यही कनेक्शन तुम्हें करने भी होंगे। ठीक, हमने ये सारे कनेक्शन कर लिए, मीनिंग अमीटर को ऐसे सीरीज में लगा लिया, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक, वोल्ट मीटर को। देन आफ्टर हमें क्या करना है, इस डीसी वोल्टेज को धीरे धीरे वेरी करना है और रीडिंग्स लेनी है वोल्ट मीटर और अमीटर की और उसी से हमें वीआई ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला काम जो फॉरवर्ड बायस के लिए हमें करना है, सिलिकॉन डायोड के फॉरवर्ड बायस के लिए हमें जो करना है वो हम यहाँ सिमुलेशन में करके देखेंगे। देखो फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड के लिए यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं सिमुलेशन में, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, एक ड्रॉ सर्किट और फॉरवर्ड बायस एसआई डायोड और दूसरा फॉरवर्ड बायस एसआई डायोड ब्रैकेट में ड्रॉ सर्किट। तो हम इस ड्रॉ सर्किट को ओपन करेंगे ताकि यहाँ पे हम सर्किट में किस तरह से कनेक्शन करने, जैसे हमारे पास किट होती है, किट में हम कनेक्शन करते हैं, उस किट में कनेक्शन किस तरह से हम करेंगे वो चीजें यहाँ पे हम वर्चुअली देख पाएंगे। तो इसको जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का तुम्हें दिख रहा होगा ना। अब अगर इसको देखो, जैसा ये यहाँ पे कनेक्शन हमको दिख रहा है वर्चुअल कनेक्शन, कुछ इसी तरह का तुम्हें किट यानी बॉक्स मिला होता, उसमें भी कुछ इसी तरीके के कनेक्शन होते, ठीक है। और उसके बाद तुम जो वायर होती, पिंड वायर होती हैं, उनसे तुम क्या करते हो, कनेक्शन को ज्वाइन करते हो, ज्वाइनिंग वायर से तुम इनको कनेक्ट करते हो और उसके बाद सर्किट कंप्लीट करके चेक करते हो सर्किट सही है और देन इनपुट देके आउटपुट फाइंड आउट करते हो। तो देखो अगर सर्किट याद हो तुम्हें तो सबसे पहले तो इसको 1 को 3 से कनेक्ट कर दो,
सिंपली जो तुमने अभी प्रोसीजर में सर्किट देखा है, तुम्हें उसी सर्किट की तरह से यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करानी है। अब देखो, अमीटर जो था वो इस रेजिस्टेंस और डायोड की सीरीज में लगना था, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 4 नंबर टर्मिनल को 7 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और 8 को 10 से कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये जो अमीटर है वो सीरीज में आ जाए। नाउ अब इसे हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो इसको 5 नंबर को 10 नंबर से और 6 को 11 नंबर से कनेक्ट कर देंगे। देन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए 9 एंड 11 को भी कनेक्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पे ये जो 12 नंबर पॉइंट पे ग्राउंड है उसको भी यहाँ 9 से कनेक्ट कर देंगे, इसको भी यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो फिजिकली अगर ये कनेक्शन तुम कर रहे होते तो 9 और 12 को कनेक्ट करो या 11 और 12 को कनेक्ट करो, ठीक, कोई चेंजेस नहीं आते इन जनरल, बट यहाँ पे हम 9 और 12 को ही कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से ये चेक कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, राइट कनेक्शन, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज। सभी लोग सिमुलेशन ओपन कर पा रहे हैं? सभी लोग अपने सिस्टम में सिमुलेशन को ओपन करेंगे, और जिस तरह से हमने कनेक्शन अभी बताया है उस तरह से सभी लोग कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे सब पूरा, जैसा हमने कनेक्ट कर रखा है। सभी लोग कनेक्ट करेंगे। अभी हम किसी ना किसी की स्क्रीन शेयर करा के फिर कनेक्शन देखेंगे जरूर, इसलिए ये मत सोचना कि नहीं कोई देख नहीं रहा और हमें करने की जरूरत नहीं है। और जिसको कहीं कोई डाउट आ रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है वो बता सकता है। कनेक्शन हो पा रहा है? Yes, sir. सर कनेक्शन हो गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यहाँ से कोई डायोड चूज करेंगे। देखो
यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड है, ठीक। इन जनरल हम 4007 लेके चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी डायोड जो तुम्हें अच्छा लगे, इनमें से कोई भी तुम एक चूज कर सकते हो, ठीक। इस डायोड का देखो यहाँ पे 0.6, बगल में जो VF इज इक्वल टू 0.6 दिया, ये क्या बता रहा है, कट इन वोल्टेज बता रहा है, यानी मिनिमम इतना वोल्टेज तो इसे चाहिए ही, यानी जो इसके बिल्ट इन पोटेंशियल की बात हो रही है, तो बिल्ट इन पोटेंशियल इसका 0.6 के अराउंड होगा। मेरा मिनिमम वोल्टेज इतना तो चाहिए, इसके इतना वोल्टेज आप दे दोगे, उसके बाद ही ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में। नाउ अब रेजिस्टेंस को यहां सेट कर लो, लेट्स से हम इसको 1 किलो ओम पे सेट करना चाह रहे हैं। यहाँ से वैल्यू ये देखो, यहाँ से चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1101 जैसे 1.1 किलो ओम का अप्रोक्स हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया है, ठीक है। कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट अभी रूल नहीं है, हाँ कुछ समथिंग किलो ओम में ही रेजिस्टेंस रखना है, इसलिए यहाँ पे है। और हम इसको 1000 समथिंग वोल्ट इसलिए लाना चाह रहे थे, ताकि अगर इसमें करंट वगैरह भी अगर आपको मैनुअली फाइंड आउट करनी होती, तो आप कैलकुलेशन के लिए वो थोड़ा सा इजी होता। नाउ अब धीरे धीरे इसका वोल्टेज चेंज करो। ये देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज, इस समय हमने जो वोल्टेज दिया है वो 0.6 है, एग्जैक्ट 0.6 है। तो अभी यहाँ पे तुम्हें कहीं कुछ कंडक्शन नजर नहीं आया। नाउ अब हमने यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही 0.9 यानी मोर देन 0.6 किया है, तुम्हें यहाँ पे कुछ करंट भी फ्लो होती हुई नजर आ रही है, और कुछ इसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी नजर आ रहा है। अब ये समझना, ये जो 0.6 है, 0.6 इस डायोड का कट ऑफ वोल्टेज है। मीनिंग डायोड जो प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस में तब आएगा जब इस डायोड के अक्रॉस 0.6 वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक। तो अभी थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाओ, करंट तुम्हारी उसी के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। और डिफरेंट वोल्टेज पे, मीनिंग जब तुमने यहाँ पे 0.9 रखा, उस टाइम पे क्या वोल्टेजेस और क्या करंट है, ठीक। उसके लिए क्या करो, जैसे तुमने वोल्टेजेस प्रोवाइड कर दिए, मीनिंग अपना एक डीसी वोल्टेज 0.9 वोल्ट का डीसी वोल्टेज यहाँ दिया, उसकी वजह से कुछ करंट आई, उसकी वजह से डायोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों को यहाँ से, ये जो ऐड टू टेबल दिखा रहा है, यहाँ से ऐड टू टेबल कर दो। और जैसे ही तुम ऐड टू टेबल करोगे, ये दोनों अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी, कितना फॉरवर्ड वोल्टेज आ रहा है और कितना फॉरवर्ड करंट आ रही है, ठीक। इसी तरह से फिर अगेन 0.9 से जैसे 1.1 वोल्ट हमने दिया, ठीक। तो वहां पे करंट कितनी आ रही है और वोल्टेज कितना आ रहा है, उसको ऐड टू टेबल कर लो। फर्दर 1.4 वोल्ट यहाँ पे हमने डीसी वोल्टेज दिया है। अब फिर कुछ चेंजेस हुए हैं डायोड वोल्टेज और डायोड करंट के अक्रॉस, उसको ऐड टू टेबल कर लो। अगेन फिर हमने वोल्टेज को चेंज किया है। देखो यही काम अगर हम फिजिकली कर रहे होते तो हमारे पास एक नॉब होती है, उस नॉब के थ्रू हम वोल्टेज को चेंज कर रहे होते, ठीक है। हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता, उस वोल्टेज सोर्स का हम वोल्टेज, उसके वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज हम चेंज कर रहे होते। वही काम कुछ यहाँ पे भी कर रहे हैं हम, धीरे धीरे जो वोल्टेज सोर्स हमने दिया है उसका वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो करंट और वोल्टेज में जो वेरिएशन आ रहे हैं वो हम चेक करते जा रहे हैं।
कि कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि तुम्हें इतनी रीडिंग लेनी है या उतनी रीडिंग लेनी है। इट्स गुड कि जितनी भी रीडिंग तुम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग ले सकते हो उतना अच्छा है, तुम्हारा ग्राफ जो है थोड़ा सा स्मूथ बनेगा। ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ पे टोटल 14 रीडिंग ले ली है। सारी रीडिंग्स होने के बाद यहाँ जो ये प्लॉट दिया हुआ है इस पे क्लिक करो, तो ये तुम्हें इस तरह का ग्राफ शो करेगा। अच्छा, ये 15 और 16 रीडिंग जो हमने ली है उसको खुद तुम मत करना। एक्चुअल में हुआ ये है कि हमने पहले तो वोल्टेज इंक्रीज किया, एकदम अचानक से हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया है। दैट इज वाई तुम्हें ग्राफ में ये चीज दिख रही है जो कि इनकरेक्ट है। जो लाइन तुम्हें यहाँ पे दिख रही है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, हम केवल चाह रहे थे कि ये जो 0.531 की वजह से, जो एक स्मॉल वोल्टेज देने की वजह से तो जो ये वाला रीजन आया है, हम इसको फाइंड आउट करना चाह रहे थे। लेकिन ठीक, मीनिंग जो तुम्हें रीडिंग्स लेनी है वो कुछ इस तरह से लेनी है। स्टार्टिंग तुम करोगे 0.2 वोल्ट से, डीसी वोल्टेज को 0.2 वोल्ट से लोगे, स्टार्ट करोगे लेना, और 0.2 वोल्ट से लास्ट तक जितनी मैक्सिमम रीडिंग्स तुम अटेन कर सकते हो उन सब रीडिंग पे वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग्स को यहाँ पे ऐड करते हुए जाओगे एक्सपेरिमेंट टेबल में। तो जो तुम्हें ग्राफ मिलेगा उसमें ये लाइन, ये जो ये ट्रायंगल बनाती हुई ये जो लाइन मिल रही है वो नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तुम्हें इन जनरल ये ऐसे ग्राफ मिलेगा जैसा तुम्हें वहां पे ग्राफ मिलता था। सभी लोग एक बार अपने कनेक्शंस में वोल्टेज को चेंज करके रीडिंग्स चेक करेंगे। सर रेजिस्टेंस चेंज करना है नेक्स्ट रीडिंग के लिए? नहीं 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 नहीं, एक बार रेजिस्टेंस को सेट कर दो और केवल डीसी वोल्टेज को पहले चेंज करके रीडिंग्स ले लो। सर ग्राफ कैसा बनना चाहिए? जैसा हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है, हमने फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का ग्राफ पढ़ा है ना, केवल फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियल ग्राफ एक बन रहा होता है।
कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। इन्होंने यहाँ पे जो VF दिया हुआ है 0.6, यहाँ पे एक्चुअल में इन्होंने VF दूसरी चीज दी हुई है, ये कट इन वोल्टेज नहीं है। थोड़ा हमें समझने में शायद दिक्कत हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कट इन वोल्टेज एक्चुअल में नहीं दिया है। देखो इस चीज को समझना, इस ग्राफ को देखो, ग्राफ में करंट जो थी जब तक आपने ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्टेज पे नहीं आ गए, ये क्या है 0.535, जब 0.535 वोल्ट का तुमने वोल्टेज दिया है तब तुम्हारी करंट अचानक से इंक्रीज हुई है, तब तुम्हारी करंट अचानक से फॉरवर्ड बायस में इंक्रीज करना शुरू हो गई है। ठीक, उससे पहले तक एक माइन्यूट करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी। तो अब यहाँ पे समझो, जब हम धीरे धीरे हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक, डिफ्यूजन स्लोली स्लोली बढ़ रहा था, ठीक, मीनिंग डिप्लीशन वेव अभी एग्जिस्ट कर रही थी, और जैसे ही आपने 0.535 के बराबर का वोल्टेज प्रोवाइड किया, डिप्लीशन वेव नेग्लिजिबल हो गई और तुम्हें एक हाई करंट मिलने लगी ड्यू टू डिफ्यूजन। मीनिंग ये जो 0.535 है वो हमारे डायोड के लिए, यहाँ जो हमने डायोड लिया है उसके लिए कट इन वोल्टेज या बिल्ट इन पोटेंशियल है। ठीक, बिल्ट इन पोटेंशियल हम यहाँ इसको नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं, यानी मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है तुम्हारे डायोड को फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए। तो यहाँ पे कट इन वोल्टेज कितना है 0.535, उसकी जैसे ही तुमने उससे आगे बढ़ाया तुम्हारी करंट रैपिडली इंक्रीज करने लगी। और 0.6 जो यहाँ पे दिया है, 0.6 वो मैक्सिमम वोल्टेज है, जितना चेंज ये डायोड जितना मैक्सिमम चेंज इस डायोड में आ सकता है। मीनिंग अब वोल्टेज में तुम चेंज करते भी जाओगे तो ये वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा कि ये 0.6 के अबव नहीं जाएगा, ये ग्राफ जो है ये 0.6 के आगे नहीं जाएगा, ये एक लिमिटेशन है डायोड की। अच्छा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में किसी को कहीं कोई डाउट? No, sir. ओके, ओके, अगर हम लोग ये वाला फॉरवर्ड बायस SI डायोड खोलते, ठीक है, सिलिकॉन डायोड अगर इसको ओपन करते तो हमें यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी बना हुआ सर्किट मिल जाता, और यहाँ से भी हम सिंपली जैसे हमने रेजिस्टेंस को सेट किया था और उसके बाद फिर DC वोल्टेज को चेंज किया था, ठीक है, और फिर ऐड वैल्यूज की थी और फिर प्लॉट किया था। मीनिंग यहाँ पे तुम्हें बना बनाया सर्किट मिल रहा है, वहां पे तुमने सर्किट को खुद बनाया है, सर्किट को ज्वाइन किया है, आफ्टर दैट तुमने रीडिंग्स ली है, यहाँ तुम्हें ऑलरेडी बना बनाया सर्किट मिल रहा है। सभी लोग एक बार मीटिंग को रीजॉइन कर लेंगे।